हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग सॉलिड स्टेट रिले यानी एसएसआर के बारे में जानेंगे। तो एसएसआर के बारे में जानने से पहले हमें जो हमारी ईएमआर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले हैं, इनके बारे में जानना होगा, ये कैसे काम करती हैं। वास्तव में ये एक तरह का इलेक्ट्रिकल स्विच होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं और ये 12 वोल्ट से ऑपरेटेड है और इस तरह की जो एसएसआर आती हैं, ये भी डीसी या एसी ऑपरेटेड हो सकती हैं। यहाँ पे जो हमारी मैकेनिकल रिले है, इसको मैंने खोल के रखा है आपको समझाने के लिए। इसके अंदर का स्ट्रक्चर जो है आप देख पाएँगे कुछ इस तरह का होता है, इसमें कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं, साथ ही एक कॉइल होती है। कॉइल में जब हम डीसी अप्लाई करते हैं तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। यहाँ पे मैकेनिकल स्विच इसमें इनबिल्ट है, यानी फिजिकल कॉन्टैक्ट्स होते हैं इसमें, तो वो जो स्विच है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने के कारण ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इस ईएमआर रिले को उपयोग करते हैं। चलिए मैं इसे ऑपरेट करके आपको दिखाता हूँ। जब हम इसे ऑन करेंगे ऐसी स्थिति में इसके कॉन्टैक्ट पॉइंट आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और यहाँ पे जब हम इसमें सप्लाई देंगे, यहाँ पे इसमें मैं सप्लाई देने वाला हूँ 12 वोल्ट की, और जैसे ही मैं इसकी कॉइल के दोनों पॉइंट यानी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे सप्लाई दूंगा तो यहाँ पे मुझे एक साउंड भी सुनाई देगी। यहाँ पे आप सुन पाएंगे कि इसमें साउंड होती है, चूंकि इसमें जो मैकेनिकल स्विच है वो जब वर्क करता है ऐसी स्थिति में फिजिकल कांटेक्ट जो है इसका होता है, जिसकी वजह से हमें साउंड जो है वो सुनाई देता है। तो यहाँ पे आपने इस रिले को देखा, इस तरीके से ये जो हमारी ईएमआर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है ये काम करती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही हमारी जो एसएसआर है वो भी काम करती है, लेकिन उसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होते हैं। तो मैं उसको भी अभी आपको टेस्ट करके यहाँ पे दिखाऊंगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें हमें एक साउंड सुनाई दे रही है, चूंकि फिजिकल कांटेक्ट इसमें होता है। और चलिए मैं अब एसएसआर को आपको यूज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे एसएसआर जो है यहाँ पे हमारे पास है, और ये डीसी जो है इसमें इनपुट देना होता है। एसी इनपुट वाली भी एसएसआर आती है। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का आपको ध्यान देना है, पोलैरिटी का ध्यान देना है। तो इसमें पोलैरिटी की बात नहीं थी क्योंकि कॉइल था। यहाँ पे इसमें पोलैरिटी हमें ध्यान देनी होगी, नेगेटिव साइड नेगेटिव और पॉजिटिव साइड पॉजिटिव लगाना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें किसी भी तरह का कोई साउंड हमें नहीं सुनाई देता है। और इस तरीके से ये एसएसआर जो है ये जब ऑन होती है ऐसी स्थिति में हमें इंडिकेटर जो है ये इंडिकेट करता है कि ये इस समय ऑन है। तो यहाँ पे आपने देखा एसएसआर जो है हमारी इस तरह से वर्क करती है। अब थोड़ा सा रिले के बारे में और समझते हैं। वास्तव में रिले क्या है? रिले एक तरह का स्विच है और इसमें जो हम ऑपरेटिंग वोल्टेज इसको देते हैं यानी ऑन होने के लिए जो वोल्टेज देते हैं वो आइसोलेट होता है। यहाँ पे चाहे वो हमारी एसएसआर हो या हमारी ये इस तरह की ईएमआर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले हो, दोनों ही आइसोलेट रहती हैं, यानी जो स्विच पॉइंट है उनसे आइसोलेट रहती हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो हमारी ईएमआर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है उसमें इस तरह की कॉइल, ये हालांकि कॉइल काफी बड़ी है लेकिन मैंने इसलिए लिया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे कॉपर वाइंडिंग वाली एक कॉइल होती है और ये कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट करती है, जिसके कारण स्विच जो है, जो कि मैकेनिकल स्विच होता है, जो कि इसकी वजह से स्विच करता है। तो यहाँ पे आपने जो ईएमआर है वो किस तरह से आइसोलेट होती है ये आपने जान लिया। अब सॉलिड स्टेट रिले यानी एसएसआर को आइसोलेट करने के लिए यहाँ पे ऑप्टो कपलर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ऑप्टो कपलर जो है ये हमारा लाइट के थ्रू सिग्नल जो है उसे ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पे जो हमारा एसएसआर है उसका आइसोलेशन आपने देख लिया। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो हमारी एसएसआर होती हैं इनके अब हम टाइप के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दो तरह की होती हैं। पहला हमारा डीसी एसएसआर और दूसरा हमारा एसी एसएसआर। डीसी एसएसआर में जो हमारा कॉन्टेक्ट है वो हमारा मॉसफेट के थ्रू होता है। मॉसफेट या आईजीबीटी दोनों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आप मॉसफेट देख पाएंगे, इस तरह का मॉसफेट होता है जिसका प्रयोग किया जाता है और यही एक स्विच की तरह काम करता है। अगर यहाँ पे लोड हमारा कम है तो वहां पे मॉसफेट का प्रयोग करेंगे। अगर लोड काफी हैवी है तो यहाँ पे आईजीबीटी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये आईजीबीटी है जिसे एक स्विच की तरह एसएसआर में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे डीसी एसएसआर आपने समझ लिया। अब हम एसी एसएसआर के बारे में समझेंगे। ये एसी एसएसआर है जो कि आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे मॉसफेट या आईजीबीटी का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे ट्राइक या थेरिस्टर का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि अगर लोड कम है तो लोड कम होने की स्थिति में जो हमारा ट्राइक है ये ट्राइक बीटी 136 या इसी तरह का कम एम्पियर वाला ट्राइक का प्रयोग किया जाता है। अगर लोड हमारा हैवी है तो ऐसी स्थिति में बीटीए 41 जो है इसका प्रयोग या इससे ज्यादा हैवी जो हमारा ट्राइक होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो एसी एसएसआर होता है उनमें ट्राइक या थेरिस्टर का प्रयोग किया जाता है, ये आपने जान लिया। अब बात करते हैं अगर हम डीसी एसएसआर का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो इसमें हमें क्या करना होता है, पोलैरिटी का विशेष ध्यान देना होता है। मॉसफेट जो है उसमें या आईजीबीटी में हमें पोलैरिटी का ध्यान देना होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख पाएंगे 3 to 32 वोल्ट हमें डीसी देनी है और ये एसी जो है इसमें एसी लोड जो है उसे हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 से लेकर 32 वोल्ट तक हम अप्लाई करेंगे और ये हमारा जो सॉलिड स्टेट रिले है ये वर्क करेगा, यानी ये ऑपरेट होगा। तो यहाँ पे इंडिकेशन के लिए इसमें एक एलईडी इंडिकेटर भी दिया गया है। तो इस तरीके से एसएसआर जो है ये अलग अलग एम्पियर के भी आते हैं। तो यहाँ पे जो मैं
एसएसआर यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 40 एम्पीयर तक का एसएसआर है। यहाँ पे रिले जो होती है, रिले में आप देख पाएँगे तो रिले में एक हमें फ़ायदा ये रहता है कि रिले में लीकेज करंट जो है वो नहीं होता है। यहाँ पे एसएसआर में लीकेज करंट जो है ये इसका एक माइनस पॉइंट है। इसमें लीकेज करंट कुछ माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर होता है, जबकि रिले में ऐसा नहीं होता है। तो रिले हमारी इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बेटर है। यहाँ पे एसएसआर के ऑन होने की कंडीशन के हिसाब से 4 तरह की एसएसआर होती हैं। पहले तरह की एसएसआर यानी इंस्टेंट ऑन एसएसआर होती है। जैसे ही हम इसमें ऑपरेटिंग वोल्टेज देते हैं, वैसे ही ये इंस्टेंट ऑन हो जाती है। इंस्टेंट ऑन होने की कंडीशन जो है वो आप ग्राफ के माध्यम से समझ पाएंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे एक फिगर है जिसमें आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे ही हमने इसमें ऑपरेटिंग वोल्टेज दिया, यहाँ पे जिस कंडीशन में हमारी वेव फॉर्म है वो उसी कंडीशन में ऑन हो जाएगी। दूसरे तरह की जीरो स्विचिंग एसएसआर होती है। जीरो स्विचिंग एसएसआर में जैसा कि आप ऊपर फिगर में अभी देख पाएंगे, जैसे ही जीरो की पोजीशन में हमारा जो है ग्राफ पहुंचता है वोल्टेज का, वैसे ही ये ऑन होती है। तीसरे टाइप में पीक स्विचिंग एसएसआर होती है। पीक स्विचिंग एसएसआर में क्या होता है कि जब हमारी जो वोल्टेज है वो पीक में होती है, ऐसी स्थिति में हमारी जो रिले है वो ऑन होती है। यहाँ पे ग्राफ में आप देख पाएंगे कि बाकी कंडीशन में ये ऑफ रहती है, जैसे ही पीक होता है वैसे ही ये ऑन होती है। इसके बाद अब हमारी जो चौथे टाइप की आती है यहाँ पे एनालॉग स्विच एसएसआर। एनालॉग स्विच एसएसआर इन तीनों से भिन्न होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसमें 3 टू 32 वोल्ट डीसी आप देख पा रहे हैं। तो जो एनालॉग स्विच एसएसआर होगी वो 3 वोल्ट जब हम उसको देंगे ऑन होने के लिए, तो वो 0% यानी जो आउटपुट लोड है उसमें 0% ऑन होगी। और जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे वहां पे परसेंटेज जो है वो बढ़ता रहेगा। तो ये एज ए रेगुलेटर काम करती है। जो हमारी एनालॉग स्विच एसएसआर होती है वो अलग अलग वोल्टेज देने पे अलग अलग परसेंट में उसका स्विच जो है वो ऑन होता है। तो यहाँ पे वो उसी तरह से एक रेगुलेटर की तरह काम करती है। तो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपने ये चीजें जानी। चलिए अब हम जो हमारी सॉलिड स्टेट रिले है उससे टेस्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने एक सीरीज बल्ब लिया है। यहाँ पे रेड वायर जो है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कट कर लेंगे और यहाँ पे हम इसे अपनी सॉलिड स्टेट रिले के कॉन्टेक्ट पॉइंट जो है उनके साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैंने इसके कॉन्टेक्ट पॉइंट जो कि स्विच की तरह है पे कनेक्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अब हम एक वोल्टेज अप्लाई करेंगे, जिसके बाद हमारा जो बल्ब है वो ऑन होगा। लेकिन मैं इसे प्लग करने से पहले आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम 12 वोल्ट की पावर सप्लाई से इसे ऑन करने वाले हैं। नेगेटिव पॉजिटिव का आपको विशेष ध्यान देना है। और आप देखेंगे इसमें एलईडी इंडिकेटर जो है वो इंडिकेट करता है कि इस समय जो हमारा एसएसआर है वो ऑन है। चलिए हम प्लग करते हैं और इसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये किस तरीके से एक स्विच की तरह काम करता है। जैसे ही हम इस पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव मैंने अप्लाई किया, हमारा बल्ब जो है वो ऑन हो गया। तो यहाँ पे ये जो है ये हमारी जीरो स्विचिंग एसएसआर है। और अगर एनालॉग स्विचिंग एसएसआर होती तो यहाँ पे अलग अलग ब्राइटनेस के साथ बल्ब जो है वो हमारा ग्लो करता। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको एसएसआर से संबंधित काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हुई होगी। और यहाँ पे हमारी एसएसआर का सर्किट डायग्राम जो है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप सर्किट डायग्राम में देख पाएंगे एक फोटो ट्राइक जो कि एमओसी 3041 या एमओसी 3020 या एमओसी 3063 जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे जो हमारा ऑप्टो कपलर है वो ट्राइक टाइप का ऑप्टो कपलर होगा। और उस ऑप्टो कपलर की आईआर एलईडी साइड यानी इनपुट साइड में जब हम डिजायर वोल्टेज जो है ऑपरेटिंग वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ऐसी स्थिति में जो हमारा मेन ट्राइक है जैसे बीटीए 41 लगा है तो उसके गेट को फायर करता है। ऐसी स्थिति में हमारा ट्राइक जो है उसके कॉन्टेक्ट पॉइंट कनेक्ट हो जाते हैं और हमारा लोड जो है वो ऑन हो जाता है। यहाँ पे आउटपुट साइड में ही एमओवी का उपयोग भी किया जाता है जो कि हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन हमें देता है। तो यहाँ पे आज के वीडियो में हमने एक सॉलिड स्टेट रिले यानी एसएसआर को समझा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।